जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट आया हुआ है, तब से एक तरफ तो बिहार गवर्नमेंट और आयोग जो सफल कैंडिडेट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ वे कैंडिडेट जो असफल हो गए हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है और वो जेन्युइन कैंडिडेट हैं और उनके अच्छे मार्क्स हैं, और उनका ये कहना है कि सिर्फ आयोग की गलती की वजह से हम लोग बाहर हैं। और इसी को लेके वो लोग बीपीएससी के जो ऑफिस है वहाँ के गेट पे वो लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जब तक आयोग इस पे कोई निर्णय नहीं देती है, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो उनके द्वारा कुछ मांगे की जा रही हैं और आयोग की कुछ गलतियां दिखाई जा रही है, जिसको मैं बताऊंगी इस वीडियो में कि कौन कौन सी गलतियां जो कि जेन्युइन है उनके द्वारा कहा जा रहा है, आयोग पे ब्लेम किया जा रहा है। तो उसी पे मैं बात करूंगी इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह का अपडेट मैं आप सभी तक ईजिली पहुंचा सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जो कैंडिडेट वहाँ पे मतलब आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है कि जब बीपीएससी विज्ञापन निकाली थी, उस टाइम पे नोटिफिकेशन में ये साफ साफ कहा गया था कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, बट अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स को पास करते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आते हैं, तो उन्हें सरकारी शिक्षक माना जाएगा। और जो सुविधाएं बीपीएससी टीआरई के टीचर को दिया जाएगा उन्हें भी दिया जाएगा, बट वो इस सीट में शामिल इस सीट के वो हिस्सेदार नहीं होंगे। लेकिन जब रिजल्ट दिया गया तो उनको भी इस सीट में शामिल करके रिजल्ट दे दिया गया। ये कैसे? ये आयोग की एक सबसे बड़ी गलती है। दूसरी चीज़ कि जो सीटेट और डीएलएड अपीयरिंग कैंडिडेट थे, तो सीटेट के बहुत सारे कैंडिडेट, आपको पता है कि 8 से 10% ही मात्र कैंडिडेट पास हुए हैं, जबकि इसमें एग्ज़ाम देने वाले बहुत कैंडिडेट थे। तो 8 से 10% ही पास हुए हैं, तो वो तो सीटेट में फेल हैं, बट बीपीएससी टीआरई में पास हैं। तो उनको भी फिल्टर करके रिजल्ट देना था, तो उनकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट बाहर रह गए हैं। और जो डीएलएड के अपीयरिंग कैंडिडेट थे, तो बहुत के डीएलएड में क्रॉस लग गया है, कुछ के सर्टिफिकेट ही हाथ में नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है, ये लोग डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में छटेंगे। तो कैंडिडेट का ये मांग है कि ठीक है, आप वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट वेरिफिकेशन के बाद या पहले आपको वेटिंग लिस्ट देना होगा, ताकि इनके जो छटेंगे कैंडिडेट, उनका जो सीट खाली होगा उस पर जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनसे ये सीट फुलफ़िल किया जाए। और तीसरी चीज़ कि कैंडिडेट का कहना है कि आपने उस टाइम नोटिफिकेशन में कहा था कि जो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के तीनों सीट के लिए फॉर्म फिल करेंगे, और तीनों पे अगर वो पास करते हैं तो उनका सिर्फ एक ही जगह रिजल्ट दिया जाएगा। तो लेकिन आपने तीनों जगह रिजल्ट दे दिया, तो 2 सीट तो फालतू जाएगा। अगर वो, जाहिर सी बात है कि जो 11th 12th में जिसका हो गया, वो 1 to 5 एंड फिर 9th 10th में क्यों आएगा? तो बाकी इसका 2 सीट जो खाली बच रहा है, उस सीट को दोबारा से वेटिंग लिस्ट से फुलफ़िल किया जाए। और चौथी सबसे बड़ी चीज़ कि कुछ कैंडिडेट का कहना है कि मैं सेम कैटेगरी से हूँ और मेरा दोस्त भी सेम कैटेगरी से है, तो उसका रिजल्ट मेरे से कम मार्क्स है, तो उसका रिजल्ट आ गया और मेरा क्यों नहीं आया। कुछ कैंडिडेट का ये कहना है कि आयोग ये बताए कि आखिर मेरा उससे ज़्यादा मार्क्स है, तो मैं किस आधार पे लिस्ट से बाहर रह गया और उसका रिजल्ट आ गया। तो ये हो गई चौथी चीज़। और पांचवी चीज़, बीएड के अभ्यर्थी जो हैं, उनका ये कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस का फाइनल निर्णय नहीं आया, तब तक आयोग रिजल्ट कैसे दे सकती है? या तो आयोग सबको गुमराह कर रही है, क्योंकि अतुल प्रसाद जी, जो आपको रिजल्ट आया था उसके साथ एक नोटिस आया था, उसमें अतुल प्रसाद जी साफ साफ ये बात कहे थे कि अगर बिहार सरकार और सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार का कोई निर्देश देती है, तो परीक्षा फल में संशोधन किया जा सकता है, ये आयोग के हाथ में है। तो अगर इस तरह का कुछ होता है, तो अभी जो कैंडिडेट पास कर गए हैं, अगर फिर से इसमें कुछ संशोधन किया जाता है, तो वे कैंडिडेट जो अभी तो पास किए हैं, बट भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिससे वो बाहर हो जाते हैं, तो उनके उनकी क्या मानसिकता होगी? तो ये बहुत ही आयोग की बड़ी गलती है, जिसको ऐसा रिजल्ट नहीं देना चाहिए था। इस पे बहुत सारे हमारे टीचर जो हैं वो भी मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आयोग एक तो कट ऑफ जारी करे, दूसरी जैसे जैसे जिस जिस सीट पे जितने जितने कैंडिडेट आए हैं, जिस कैटेगरी वाइज, सबको पारदर्शिता से दिखाया जाए। और सीट बचने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो सीट बच जाता है, उसको भरने के लिए जो कैंडिडेट बच रहे हैं उनके लिए वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, और जो भी पास कैंडिडेट हैं उनको लेकर, और जितना सीट फुल हो रहा है उतना भरा जाए। जो जो आपने जो पास मार्क्स निर्धारित किया था, उसके अंदर जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं, उन सब से सीट को फुलफ़िल किया जाए,
चाहे आप जितना भर सकें। तो ये सारी मतलब अभ्यर्थियों के मांग है और हम सबका भी यही कहना है, भले मैं पास हूँ लेकिन मैं भी यही चाहती हूँ कि जो कैंडिडेट जेन्युइन है, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, उनको आयोग उनके लिए वेटिंग लिस्ट जारी करे और उनकी जो मांग है, जो जेन्युइन मांग है, उसको आयोग को पूरी करनी चाहिए। और हमारी टीचर्स भी लगातार यही मांग कर रहे हैं। तो देखिए, पूरी पूरी उम्मीद है कि वेटिंग लिस्ट ज़रूर आएगा और इस मेरिट लिस्ट में या तो संशोधन होगा या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा या फिर पहले भी जारी किया जा सकता है। तो देखिए, आप धैर्य रखिए और ईश्वर पे भरोसा रखिए, जो होगा अच्छा होगा। अगर आपने मेहनत किया है, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। ईश्वर पे भरोसा रखिए। ओके, थैंक यू।